हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बूस्टर नॉलेज पर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। जो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आता है। काहे कि अगर आप भी चाहते हैं कि कम से कम 100 में से 50 नंबर, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करने का, तो कम से कम इसमें कर लीजिएगा, नहीं कुछ तो 40 ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहेगा ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 का मान कितना होता है, मतलब वाट कितना होता है। एक सेकंड देखने कितना होता है। ठीक है, तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी संख्या के पावर में अगर जीरो आ जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1। उसी तरह से यहाँ पे 8 के पावर 0 का मान क्या हो जाएगा? 1। और इसी तरह 2 के पावर 0 का मान कितना हो जाएगा? 1। 1 गुना 1 कितना हो गया? 1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। याद रहेगा आप लोग को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जीरो जीरो और 50 के बीच कितने विषम संख्या है। 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या है। या ये भी पूछता है कि 0 से लेकर 100 के बीच कितने विषम संख्या है। तो 0 से 50 के बीच 25 विषम संख्या होंगे। कितने होंगे? 25 विषम संख्या होंगे। कितनी होती है? 25। एक चीज और याद रखिएगा कि आपसे पूछेगा 1 से लेकर 100 तक के अभाज्य, मतलब 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य गुणनखंड कितने या अभाज्य संख्या कितने हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड नहीं, अभाज्य संख्या कितने हैं, तब भी याद रखिएगा 25। कितने? 25। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक होगा। तो याद रखिएगा बहुलक, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आता है उसे हम बहुलक कहते हैं। देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार कौन है? तो देखिए 7 1 2 3, उसके बाद देखिएगा 3 एक बार है, 4 एक बार है, 2 एक बार है और सब 9 एक बार है। सबसे ज्यादा क्या है? 7। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 7। ठीक है, इसके बाद 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को, याद रखिएगा 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी एक को नहीं देखना आपको, केवल इसका जो दिया रहेगा उस संख्या का क्यूब कर देना है। जो दिया रहेगा उस संख्या का क्या कर देना है? क्यूब कर देना है। तो क्या 5 सेंटीमीटर, तो 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो क्या आंसर हो जाएगा? 125। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सा सही है। किसी घटना के ई के लिए निम्न में से कौन सा सही है। तो आपको सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि देखिए प्रयेक्ता में जीरो, ठीक है, कोई भी घटना जीरो हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा 1। ठीक है, और उससे ज्यादा नहीं। मतलब कोई भी जो घटना हो गया प्रयेक्ता में, तो सबसे मतलब जो निश्चित घटना जीरो, उससे ज्यादा से ज्यादा 1, उसी के बीच में, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो अब देखिए ये सब जो ऑप्शन दिया है, तो क्या कह रहा है, मतलब 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए। 0 से बड़ा, 1 से छोटा। तो पहला कंडीशन है, देखिए पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि P ग्रेटर देन 1, मतलब क्या चीज, एक जो 1 है, 1 से बड़ा घटना होना चाहिए। दूसरा है कि जो घटना है उसमें 0 बड़ा होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है कि प्रयेक्ता बराबर, ठीक है, पीई प्लस पीई बराबर 1। चौथा कंडीशन है क्या चीज, पीई, ठीक है, पीई बराबर -1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। छठा सवाल क्या करता है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 14 हो तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना। या तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कि x प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, इसको तोड़ के, ठीक है, इसको तोड़ के, नहीं तो क्या कर सकते हैं, आपको याद रखना है जब भी स्क्वायर वाला सवाल हो प्लस में हो, जब भी स्क्वायर वाला सवाल हो प्लस में हो। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसमें जो 14 दिया बराबर 14 दिया, तो कुछ करना है 14 में +2, अगर स्क्वायर रहे तब 14 में +2 जोड़ देना है, तो उसका स्क्वायर कर देना है। तो 14 में 2 जोड़िएगा 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 4। अगर माइनस रहे तो इसको घटा देना है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 4। नहीं तो इस प्रोसेस से आप बना सकते हैं। देखिए प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योगफल, प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योगफल। तो याद रखिएगा, या तो आपसे ये पूछ सकता है 1 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्या का योगफल, या 100 से 100 तक। ठीक है, नहीं तो जैसे यहाँ बोला ना प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योगफल, तो आपको या तो याद कर लीजिए, जैसे 1 से लेकर 150 तक का होता है 50-50, मतलब 50-50। ठीक है, 50-50, 1 से लेकर 50 तक प्राकृतिक संख्या का योगफल
50-50, 1 से लेकर 100 तक का 1275, ठीक है, कितना 1275। नहीं तो देखिए निकाल के हम दिखा देते हैं, जैसे ये बोल रहा है ना प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योगफल, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। तो n का मान कितना प्राकृतिक संख्या है 200, तो 200, ठीक है, गुण्य 200 1/2, ठीक है, इसको काटिएगा तो ये 100, इसको जो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा ये इतना। ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह अगर 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक, तो जहां तक बोले तो वो n का मान हो जाता है। n बराबर क्या लिखेंगे 50 गुने 51/2, ये कट जाएगा 25, ठीक है, तो 51 में जो हम 25 से गुना करेंगे तो कितना होगा 5 1 5, 5 25, 2 1 2, 5 दूनी 10, ठीक है। तो ये यहाँ मिस्टेक हो गया, ये जो है इसका होता है, ठीक है, मतलब 1 से लेकर 50 तक कितना होगा 1275, 1 से लेकर 100 तक का 50-50, याद रखिएगा, इस टाइप का पूछेगा। फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2। फिर क्या कर रहा है कि साइन 18 डिग्री बट्टे कोस 72 डिग्री का मान होगा, साइन 18 डिग्री बट्टे, देखिए साइन 18 डिग्री बट्टे कोस 72 डिग्री का मान क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, देख लीजिएगा दोनों जोड़ के, ऊपर नीचा जोड़ के या आमने सामने जोड़ के, अगर 90 पूर्ण रहा है तो उसका आंसर 1, उसका आंसर 1। देखिए 72 में 18 जोड़िएगा कितना 90, तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर 1, कितना ऑप्शन नंबर बी 1, ठीक है। उसी तरह आप देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, क्या करें यहाँ पे अपरिमेय संख्या नहीं है, तो कहने का मतलब क्या चीज कि परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो पहला क्या है √7, उसके बाद क्या है √2/√7, उसके बाद √3/√7, तीसरा चौथा ऑप्शन है √75/√48। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आप क्या कहता है अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या कहता है, अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या कहता है, तो कौन सा होगा, तो पहला ऑप्शन √7, दूसरा √2/√7, तीसरा √3/√7। इसमें डॉट है कि इसका टूटता है कि नहीं टूटता है, तो कुछ नहीं, तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। देखिए तो 75 का निकालिएगा, तो अगर 5 से लगाइए तो 5 1 5, 5 25, 3 5 15, तो 5 का जोड़ा लगा है, तो ठीक है, तो √5 बटे ये ऐसे, ठीक है। उसके बच्चे √48 का निकालिएगा, तो 48 का, ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे, ये हो जाएगा कितना 24, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2 3, ठीक। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 3/16, ठीक है। तो यही परमेय संख्या, ये जो है नीचे ऊपर दोनों आ रहा है, तो यही होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी या अच्छा ये सवाल को लीजिए, थोड़ा डॉट बुझा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। जब भी आपको इस टाइप का सवाल है, आगे में सेम रहे 5 5, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा cot, मतलब जो है ना ये खाली आपको आगे वाला देखना कि घटा रहा है स्क्वायर, मतलब स्क्वायर किया हुआ है और घटा रहा है, तो कुछ नहीं करना है, जो आगे वाला आंसर होगा, जो आगे में रहेगा वही आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन नंबर डी 5। उसके बाद आपको क्या बताएं कि आपको जब भी बट्टे में या घटा है तो देख लीजिएगा कि जोड़ के 90 पूर्ण रहा है कि नहीं, अगर 90 पूर्ण रहा है तो उसका आंसर 1, तो इसको जोड़िएगा तो 26 64 कितना हो गया 90, 60 20 80 10 90, तो क्या हो जाएगा आंसर 1, कितना हो जाएगा आंसर 1। उसके बाद निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आपको दशमलव प्रसार शांत होने का रूल क्या होता है कि बट्टे में आपके जो है नीचे में 2 गुने 5 की पावर 2 गुने 5 की पावर, मतलब जो है 2 के पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होना चाहिए, मतलब नीचे में 2 गुने 5 होना चाहिए, तभी वो शांत होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप चेक कीजिए, जैसे x से इसका नहीं हो सकता है, आप इसका चेक करेंगे तो ये या काट के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर काट के चेक कीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे कर सकते, क्या कर रहे हैं किसका शांत नहीं होगा, देखिए इसका निकालिएगा, इसका भी शांत होगा, इसका भी शांत होगा, इसका भी शांत होगा, कारण है कि ये दूसरे लग जाएगा, लेकिन एक से केस नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी।
अगर निकालना है तो एगो निकाल देते जैसे 80 को, ठीक है, 80 का 80 का अगर निकालेंगे तो क्या होगा, तो 80 को लगाएंगे 2 40 2 20 2 10, फिर 2 पंचे 10, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 1 2 3 4 गुने 5 पावर 0, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये इस फॉर्म में नीचे में लिखा गया, ये भी लिखा जाएगा, ये भी लिखा जाएगा, लेकिन ये नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। देखिए उसके बाद क्या करा है कि बिंदु -3 -5 की चतुर्थांश का है। कौन सा चतुर्थांश का है, तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि ये चतुर्थांश होता है क्या या क्या चीज, तो वैसे भी ये तीसरा चतुर्थांश का है। कौन सा तीसरा चतुर्थांश का। अब इसको बनाएंगे कैसे वो देखिए, देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए ये चतुर्थांश हो गया, देखिए ये y, ठीक है, ये y डैश x डैश, इधर जितना भी रहता है ये प्लस में रहता है, ये ऊपर में भी प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में, ठीक है, इधर आ जाएगा तो माइनस में, नीचे आ जाएगा तो माइनस में, ठीक है, और इधर क्या हो गया, ये प्लस है तो इधर प्लस प्लस। देखिए पहला जो इसको कहते हैं प्रथम, ठीक है, प्रथम, देखिए इसको कहते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थीय, ठीक है। तो पहला में होता है क्या चीज, प्लस प्लस, पहला में प्लस प्लस मतलब x भी प्लस y भी प्लस, ठीक है। दूसरा में क्या होता है कि माइनस प्लस माइनस प्लस। तीसरा में क्या होता है आपको, तीसरा में ये जो है ना फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, चौथा में फिर प्लस प्लस, क्या हो जाता है, नहीं तीसरा में जो इधर माइनस में आ जाएगा नहीं ऊपर में, यहाँ तीसरा में हो जाएगा माइनस माइनस, तीसरा में माइनस माइनस, फिर चौथा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, एक हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, शुरू में आपको, शुरू में इसमें देखिए माइनस माइनस, तो माइनस माइनस किस में है, तो माइनस माइनस किस में, तृतीय में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी तृतीय। आप देखिए एक घन का आयतन क्या कर रहा है, एक घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब हो तो घन का किनारा निकालना है, क्या निकालना है, किनारा। जैसे आपको इसमें बोले थे कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में विभक्त किया जाता है, तो उसमें क्या निकालना था आपको, घनमूल, क्या निकालना था, घनमूल, मतलब 5 का क्यूब कर देना था। उसी तरह जब भी क्यूब वाला सवाल आए, ठीक है, आयतन है, ठीक है, एक घन में आयतन है तो कुछ नहीं करना, उसका जो है ना क्यूब, कौन सा संख्या का क्यूब होता है तो वो निकालना है। तो जैसे 216 किसका होता है, 6 का, कौन सा, 6 को, मतलब 6 का, अगर 6 को 3 बार गुना करेंगे, 6 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, 216। तो आंसर नंबर कौन सा होगा, सी। देखिए 15 नंबर सवाल क्या है कि सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं।